हर किसी का किसी भी चीज़ को समझने का अपना एक अलग तरीका होता है। किसी को लिख करके तो किसी को पढ़ करके अच्छे से समझ में आता है, और किसी को सुन करके तो किसी को साइंस और लॉजिक के थ्रू समझ में आता है। तो अगर आप हैं साइंस और लॉजिक वाले तो मैं कहूँगा कि ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमीर बनने के पीछे भी कोई ना कोई साइंस होती है। जी हाँ, और वो क्या है ये हम जानेंगे आज की हमारी ऑडियो बुक समरी में। एंड दोस्तों, उस बुक का नाम है साइंस ऑफ गेटिंग रिच। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अमीर बनने के पीछे भी कोई ना कोई साइंस होती है, एंड उस साइंस को इस बुक के अंदर बहुत ही इजीली समझाया गया है। एंड इस बुक को लिखा है दोस्तों वालेस डेलाइस वर्टलस ने। एंड आज की इस वीडियो समरी में हम इस बुक को आप लोगों के साथ समराइज करने वाले हैं, तो इस वीडियो समरी को आप सभी लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य क्या है। इस बात को भी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकित्सक और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्वीट्जर से लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान किसी रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है। महान डॉक्टर एक पल मौन रहे और फिर उन्होंने कहा, सिर्फ यही कि आदमी सोचता नहीं। और आज मैं भी इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आज हम एक ऐसे सुनहरे युग में जी रहे हैं। ये वो दौर है जिसके लिए आदमी हजारों वर्षों से सपना देख रहा है और मेहनत कर रहा था, लेकिन जब आज हमें ये दौर प्राप्त हो गया है तो हमने इसे परदप्त मान लिया है, यूं ही उपहार में मिला हुआ। लेकिन इसके पीछे छिपे हुए संघर्ष और मेहनत को हम भूल गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरअसल क्या होता है? चलिए हम ऐसे 100 लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपना करियर की शुरुआत की। क्या आपको अनुमान है कि 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ क्या हुआ होगा? 25 की उम्र में शुरुआत करते हुए इन सब का विश्वास है कि ये कामयाब होंगे। यदि आप इनमें से किसी से पूछें कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं तो वो कहेगा निश्चित तौर पर। और आपने गौर भी किया होगा कि उनकी आंखों में जीवन के प्रति एक उत्सुकता है, एक जिज्ञासा है। आंखों में एक खास तरह की चमक है और हाव भाव में भी एक स्पष्ट दृढ़ता है। और जीवन उसके सामने एक खूबसूरत और एक रोचक अभियान की तरह होगा। लेकिन 65 वर्ष की उम्र तक आते आते जानते हैं क्या होगा? 65 वर्ष की उम्र तक आते आते उनमें से एक आदमी अमीर बन गया होगा और 4 आदमी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके होंगे और इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे, और बाकी 95 लोग टूट चुके होंगे। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, 100 लोगों में से केवल 5 लोग एक स्तर तक पहुंच पाए। इतने ज्यादा लोग नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ जो 25 वर्ष पहले उनके अंदर थी? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं, उनका क्या हुआ? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है उसके बीच में इतना ज्यादा अंतर क्यों होता है? जब हम कहते हैं कि केवल 5% लोगों ने सफलता हासिल की, तो हमें सफलता को भी स्पष्ट करना होगा दोस्तों। और यह है सफलता की स्पष्ट परिभाषा। सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना। अगर एक आदमी पहले से निर्धारित लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि उसे कहाँ जाना है और वह कहाँ जा रहा है, तो वही आदमी सफल है। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा तो वो आदमी असफल है। यानी कि सफलता निर्धारित लक्ष्यों को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना है। महान मनोवैज्ञानिक रोलो मे ने एक अद्भुत किताब लिखी है, मनुष्य की स्वयं की खोज। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि हमारे समाज में साहस और हौसले की विपरीत चीज कायरता नहीं है, बल्कि ये है अनुरूपता। आज हमारे सामने जो भी सबसे बड़ी समस्या है वो है अनुरूपता, यानी कि बिना सोचे समझे भीड़ के अनुरूप चलने की मनोस्थिति। अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे लोग कर रहे हैं, ये जाने समझे बगैर कि क्यों। लगभग 7 वर्ष की उम्र से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और 25 वर्ष के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं और साथ में परिवार की देखभाल करना भी। लेकिन 65 वर्ष की उम्र का होने पर भी हम ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निश्चिंत कैसे बना जाए। क्यों?
इसलिए कि हम बस औरों की लीक पर चलते हैं। और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत हिस्से का अनुकरण कर रहे हैं, यानी उन 95% लोगों का जो कामयाब नहीं हुए। अब सवाल ये है कि ये लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग औरों की नकल क्यों करते हैं? इसका उत्तर वे भी नहीं जानते। इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक सांचे में गढ़ दिया है। ऐसे लोग बाहर से बाहरी शक्तियों से निर्देशित होने वाले लोग हैं। एक बार बहुत सारे कामकाजी लोगों पर सर्वे किया गया और उनसे ये सवाल पूछे गए कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह सवेरे क्यों उठते हैं? और 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था। यदि आप उनसे सवाल पूछें तो वे कहेंगे कि सभी लोग सुबह सवेरे उठकर काम पर निकल जाते हैं। वो यही कारण था कि वे भी इसे करते हैं क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब हम सफलता की अपनी परिभाषा पर वापस चलते हैं। सफल कौन होता है? सिर्फ वही व्यक्ति, वही आदमी जो अपना लक्ष्य स्पष्ट कर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ऐसा आदमी कहता है कि मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस दिशा में बढ़ना शुरू कर देता है। मैं आपको बताता हूं कि सफल लोग कौन हैं। वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो यही करना चाहती थी। और वो औरत अपने जीवन में सफल है जो एक पत्नी और एक माँ है क्योंकि वो एक पत्नी और माँ ही बनना चाहती थी और वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा भी रही है। वो कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला व्यक्ति सफल है क्योंकि उसने यही पैसा अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वो सेल्समैन कामयाब है जो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता है और इसी उद्देश्य से अपना व्यवसाय जमाता है। हर वो आदमी सफल है जो पहले से सोचा और निर्धारित काम काफी सोच समझ करके कर रहा है क्योंकि यही वो काम है जो उसने सोच विचार कर करने का फैसला किया था। लेकिन 20 में से सिर्फ एक आदमी ऐसा कर पाता है और किसी से कोई प्रतिस्पर्धा करने की जगह हमें स्वयं अपना कुछ मौलिक सर्जित ओरा स्थापित करना है। लगभग 20 सालों तक मैं उस कुंजी की खोज करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मन माफिक निर्धारित किया जा सके। क्या ऐसी कोई कुंजी है? मैं जानना चाहता हूँ जिससे आदमी के भविष्य के बारे में सब कुछ तय कर दिया जाए और हम पहले से ही उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकें। क्या ऐसी कोई कुंजी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके? काश आदमी इस कुंजी के बारे में जान सके और इसे इस्तेमाल करना जान सके। मैं आपको बताऊंगा ऐसी कुंजी उपलब्ध है और मैंने इसे पाया भी है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि इस दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासिल नहीं होता, जबकि कुछ लोगों को बिना मेहनत किए ही बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है, यानी उनके हाथों में कुछ जादू है। जी हाँ, आपने कई लोगों को ऐसा कहते हुए भी सुना होगा कि वो जिस चीज को भी छूता है वो सोना बन जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदमी जो अपने जीवन में कामयाब हुआ है वो हमेशा सफलता की ही दिशा में प्रयत्नशील रहा, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा असफलता की ही दिशा में काम करता रहा। ऐसा सिर्फ लक्ष्यों की वजह से हुआ। हम में से कुछ लोगों के पास लक्ष्य होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसीलिए वो लोग असफल होते हैं और जो लोग लक्ष्य साथ रखते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से अभी बस चलने वाला है, अपनी यात्रा के पूरे नक्शे और पूरी योजना के साथ। जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्यों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि उन्हें कहाँ जाना है और वहां पर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है। स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियानों में से 9,999 बार अपने उसी लक्ष्य पर पहुंचेगा जहां के लिए यह रवाना हुआ है, यानी 100% लक्ष्य पर। अब इसी तरह से आप एक दूसरे जहाज के बारे में सोचिए। फर्क बस इतना है कि इस जहाज पर कोई कैप्टन नहीं है और ना ही कोई चालक सदस्य है। इस जहाज के सामने ना कोई लक्ष्य है और ना ही कोई खास उद्देश्य है। बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है। मैं सोचता हूं कि आप भी मुझसे सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद ये जहाज या तो डूब जाएगा या फिर तूफान में फंस करके रह जाएगा या फिर किसी वीरान टापू पर जा करके फंस जाएगा
ये किसी स्थान पर पहुंच ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि इसके सामने ना तो कोई लक्ष्य है और ना ही इसके साथ कोई मार्गदर्शक। यही बात बिल्कुल मनुष्य पर भी लागू होती है दोस्तों। एक सेल्समैन का उदाहरण लीजिए। आज दुनिया में कुशल सेल्समैन के व्यवसाय से बढ़ करके कामयाबी की उम्मीद किसी और पेशे में नहीं है। अगर हमारे सामने स्पष्ट लक्ष्य हों और हम अपने काम में होशियार हों तो सेलिंग प्रोफेशन यानी कि बिक्री का व्यवसाय दुनिया का सबसे ज्यादा आमदनी वाला पेशा है। आज हर कंपनी को होशियार से होशियार सेल्समैन की जरूरत है और वे उसे बढ़ा चढ़ा करके पैसा देने को तैयार है। उनके लिए तरक्की की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाएंगे। किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाति का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फायदा उठाने से रोकने में नहीं, बल्कि कमजोर लोगों को नुकसान उठाने से रोकने में है। आज एक अर्थव्यवस्था की तुलना एक काफिले से की जा सकती है। जिस तरह से काफिला उसी तरह से आगे बढ़ता है जिससे उसकी सबसे धीमी गति वाली टुकड़ी भी साथ साथ चल सके, ठीक उसी प्रकार आज पूरी अर्थव्यवस्था अपनी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाजत में धीमी पड़ गई है। इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो आसान हो गया है। आज आजीविका के लिए या फिर परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्धि या प्रतिभा की जरूरत भी नहीं पड़ती दोस्तों। आमतौर पर आदमी रोजी रोटी की सुरक्षा की तलाश में रहता है और ये तथा कथित सुरक्षा हमें उपलब्ध भी हो जाती है, लेकिन ये फैसला हमें करना है कि इस सीमा से कितनी ऊंचाई का लक्ष्य हम अपने लिए निर्धारित करना चाहते हैं। चलिए अब मैं दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक रहस्य पर, यानी जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उस पर वापस चलते हैं। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं और लक्ष्यहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिसे अगर आप सच में समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। और जो कुछ मैं आपको कहने जा रहा हूँ, अगर आप उन सब बातों को समझ लेते हैं तो आपका जीवन बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा जो आज है। आपको अचानक ही वो सौभाग्य मिल जाएगा जो हर्षों से आपको लुभाता आ रहा है। आप जो कुछ भी चाहते हो वो सब कुछ आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिंताओं, समस्याओं और परिस्थितियों से मुक्त हो जाओगे जो काफी समय से आपको घेरे हुए थी। शंकाएं और भय अतीत की चीजें हो जाएंगी। सफलता और असफलता की कुंजी क्या है, मैं आपको बतलाता हूँ। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मुझे एक बार फिर से दोहराने दीजिए दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। पूरे इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं, चाहे वो शिक्षक हों या फिर दार्शनिक हों या फिर पैगंबर हों, उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर के मतभेद रहा, लेकिन एकमात्र इसी मुद्दे पर वो पूरी तरह से सहमत रहे। महान रोम सम्राट मार्कस एरिपिलस ने कहा था, मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। इजरायली ने भी इस बात को इसी तरह से कहा कि अगर मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे तो हर चीज उसे हासिल हो सकती है। बहुत लंबे और गहन चिंतन मनन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक निश्चित उद्देश्य वाला व्यक्ति हर हाल में उसे पूरा कर लेता है और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो उसकी राह में कोई अड़चन नहीं टिक सकती। और राफेल वोल्डा एमर्सन का कहना है कि एक व्यक्ति, एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वो पूरे दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और विचारों में परिवर्तन ला करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांछित चीजों का वास्तव में घटा हुआ मान लें। धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क संबंध स्थापित होता चला जाएगा कि वांछित चीजें वास्तव में यथार्थ बन करके दरअसल हमारी सोच और हमारी आदतों और हमारी भावनाओं से इस कदर गुथ जाती हैं कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेम्स ने यह भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में काफी ज्यादा सोचे तो आप निश्चित तौर पर उसे हासिल भी कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो आप विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो आप भला बन जाएंगे। दोस्तों, आपको बस ये करना है कि वस्तु विशेष या लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करनी है और इस दौरान एकमात्र वही लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि एक ही समय में सैकड़ों अलग अलग चीजों पर आपका ध्यान भटके। आपको बाइबल का वो कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। डॉक्टर नॉर्मन विल्सन PLA ने कहा था कि पूरी सृष्टि में महानतम नियमों में से एक ये नियम है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे, और अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा। ये एक साधारण सी वास्तविकता है जो समृद्धि और सफलता के इस आश्चर्यजनक नियम का आधार है। केवल 4 शब्द में कहा जाए तो विश्वास करो, सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह से कहा दोस्तों कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातनी हैं कि वे हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती हैं, और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन वह परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग वो लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मनचाही परिस्थितियां खुद बना ली। ये वास्तविकता कितनी सुखद है ना दोस्तों। और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासिल की है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचें तो हम जरूर उसे हासिल भी कर लेंगे। दूसरी ओर वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, वो जिसे नहीं मालूम कि उसे किस दिशा में जाना है, और जो इसी वजह से संशय और भय और चिंता और परेशानियों में घिरा हुआ है, वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वो सोच रहा है। और अगर ऐसा है कि वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा तो वो आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए अब ये समझते हैं कि सारा कुछ कैसे काम करता है। क्यों हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा कुछ क्यों और कैसे होता है। कल्पना कीजिए कि किसान के पास थोड़ी जमीन है। जमीन बड़ी उपजाऊ और अच्छी है। जमीन में क्या बोया जाए ये फैसला पूरी तरह से किसान का है। वो जो भी चाहे बो सकता है। जमीन को इस बात से कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के समान ही है दोस्तों, बल्कि हम मानव मन की तुलना में ही जमीन का उदाहरण दे रहे हैं। जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं। बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको लौटाएगा। यही वास्तविकता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे, और नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामयाबी ही हाथ लगेगी। कल्पना कीजिए कि उस किसान के हाथ में 2 तरह के बीज हैं, एक तो किसी अनाज का और दूसरा किसी जहरीले पौधे का। दोनों बीजों को अलग अलग स्थानों पर बो दिया जाता है। वो उन स्थानों पर पानी देता है और उनकी देखभाल करता है। अब जमीन को जो कुछ बोया गया है उसे वापस भी लौटाना है। दोनों पौधे उग जाते हैं दोस्तों, एक उस अन्न का और दूसरा उस जहरीले पदार्थ का। बाइबल में भी कहा गया है दोस्तों, आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। याद रखिए कि जमीन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो आपको अन्न लौटा रही है या फिर जहर। अब मानव मस्तिष्क तो जमीन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है, कहीं ज्यादा उपजाऊ और कहीं ज्यादा चमत्कारी है, लेकिन ये भी जमीन के सिद्धांत पर ही काम करता है। ये भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं। बस जो कुछ बोया जाएगा उसे ही इसे वापस लौटाना है, चाहे वो सफलता हो या फिर असफलता, एक निश्चित स्पष्ट लक्ष्य हो या असमंजस की स्थिति, गलतफहमी हो या फिर भय, चिंता हो या कुछ भी। बस जो भी कुछ इसमें हम डालेंगे वही हमें वापस लौटाया जाएगा। आपको मालूम है कि मानव मस्तिष्क आज इस धरती पर एकमात्र अंतिम महादेश है इसका अभी तक पूरी तरह से अध्ययन नहीं हुआ है। इसमें हमारी कल्पना से भी बड़े सुख समृद्धि भरी पड़ी है। यदि हम इसमें सकारात्मक विचार डालें तो ये हमें भारी सफलता और सुख समृद्धि वापस लौटाएगा। आप कह सकते हैं यदि ये सही है तो लोग अपने मस्तिष्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लोगों के पास इसका भी जवाब है। हमारा मस्तिष्क एक उन्नत यंत्र के रूप में हमें जन्म से ही मिला है, एकदम निःशुल्क और मुफ्त। और जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं हम उनका बहुत ही कम उपयोग करते हैं, हम उनको बहुत कम महत्व देते हैं दोस्तों। हम महत्व देते हैं उन सभी चीज़ों को जो पैसे से आती हैं, जबकि हकीकत में इसके विपरीत बात ही सही होती है दोस्तों।
आज जो भी चीजें हमारे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण हैं वो हमें निःशुल्क ही उपलब्ध हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर और हमारी आकांक्षाएं, हमारी बुद्धि और हमारे सपने, परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम, यहाँ तक कि प्रकृति का उपहार, हवा, धूप, पानी, ये सभी अनमोल चीजें हमें निःशुल्क फ्री में ही मिली हुई हैं। और इन चीजों के लिए हमने पैसे खर्च नहीं किए। और जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्च करते हैं वे इनके मुकाबले काफी हल्की, स्तरहीन और अन्य किसी भी चीजों से बदली जा सकती हैं, लेकिन प्रकृति की ओर से निःशुल्क चीजें कभी बदली नहीं जा सकती। और दूसरी बात यह है, मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है। मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौंपा जाए ये कर सकता है, लेकिन आमतौर पर हम बड़े और महत्वपूर्ण कामों के बदले छोटे मोटे कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने ये बात साबित की है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी क्षमता का 10% ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी शेष क्षमता यूं ही अनछुई रह जाती है दोस्तों। अब आप फैसला लीजिए कि आपको क्या करना है। अपना लक्ष्य अपने मस्तिष्क रूपी जमीन में बो दीजिए। ये आपके पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है दोस्तों। आप एक बेहद कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं, कंपनी के कुशल सक्रिय कर्मचारियों के रूप में जगह जगह पर जाना चाहते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि उस लक्ष्य रूपी बीज का रोपण अपने दिलो दिमाग में कर लेना है। एकाग्रचित हो करके इसकी देखभाल करें, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़े और कार्यशील बने, और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। कोई सवाल ही नहीं है दोस्तों कि ऐसा ना हो। आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक अन्य नियम है, जैसे सर आइजैक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि यदि आप इमारत की छत से छलांग लगा दें तो आप नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं जा सकते दोस्तों। आप प्रकृति के सभी नियम हमेशा सही होते हैं, हमेशा काम करते हैं। आप भी बिल्कुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। हमेशा खुली आंखों से सपना देखिए कि आपने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। उन कामों के बारे में सोचिए और खुद को उन्हें करता हुआ देखिए जो आप लक्ष्य तक पहुंचने के बाद करने वाले हैं दोस्तों। आज हमारे समय के दौर को यदि औषधियों का युग कहा जाए और नर्वस ब्रेकडाउन का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज जब चिकित्सा विज्ञान ने स्वास्थ्य और लंबी उम्र पाने की दिशा में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग समस्याओं से जूझने में तनावग्रस्त हो रहे हैं और खुद को असामयिक मौत की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्रकृति नियमों को अपनाना नहीं सीखा है, जो हमारे लिए बेहद कारगर और लाभकारी हैं। हमारे सोचने विचारने के तरीके में ही चमत्कार छिपा हुआ दोस्तों। दरअसल हर व्यक्ति अपने सोचने का ही योगफल होता है, वो स्वीकार करे या ना करे, लेकिन आज वो जहाँ भी है, जिस स्थिति में है, वो उसकी सोच का ही नतीजा। हम में से हर एक को भविष्य में अपने आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है, क्योंकि आज, कल या अगले महीने या अगले वर्ष हमारी सोच की जो दिशा रहेगी उसी में से हमारा भविष्य या हमारा जीवन निर्धारित होगा। आपका मन मस्तिष्क ही आपके संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन को निर्देशित करता है। मुझे याद है कि एक बार मैं कहीं जा रहा था कि रास्ते में सड़क किनारे मैंने एक भारी भरकम मशीन को भीषण आवाज के साथ काम करते हुए देखा, और मशीन एक बार में करीब 20 टन मिट्टी उठा रही थी और एक छोटा सा आदमी हैंडल हाथों में थामे मशीन को चला रहा था। एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तिष्क से की जा सकती है और विशाल ऊर्जा के स्रोत इस मस्तिष्क रूपी मशीन का नियंत्रण हमारे अपने हाथों में है। क्या आप हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहेंगे और इस शक्तिशाली मशीन को किसी के भरोसे छोड़ करके इसे खड्डे में गिर जाने देंगे, या आप दोनों हाथों को मजबूती से इसके हैंडल पर जमाएंगे और अपनी ताकत किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगाएंगे? ये दोनों विकल्प आपके ऊपर हैं दोस्तों, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंत्रण आपके ही हाथों में है। अब देखना आपको है कि आपको क्या करना है दोस्तों। और सफलता प्राप्त करने वाले नियम भी दो धारी तलवार के जैसे होते हैं। हमें अपनी सोच और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। विचारों का यह नियम जहां एक और व्यक्ति को सफलता, सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है, उसे वो सुख और समृद्धि उपलब्ध करवाता है जिसका उसने अपने और अपने परिवार के लिए सपना देखा था। वहीं दूसरी ओर यही नियम उसे गटर में भी धकेल सकता है
सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस तरह से इस नियम का उपयोग करता है। यही है दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य। अब सवाल ये है, मैं इसे आश्चर्यजनक क्यों कह रहा हूँ और रहस्य भी क्यों कह रहा हूँ? वास्तव में यह कोई रहस्य तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले पहल किसी विद्यमान व्यक्ति ने इस प्राकृतिक नियम की सच्चाई को प्रमाणित किया था और बाद में पूरी बाइबल में इसका बार बार जिक्र हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे समझ पाए हैं और सीख पाए हैं। यही कारण है कि ये लोगों के लिए आश्चर्यजनक है और इसी वजह से ये रहस्य भी बना रहा है। मेरा विश्वास है कि अगर आप अपने शहर की गलियों में जाएं और एक एक करके लोगों से पूछें कि सफलता का रहस्य क्या है, तो आपको महीने भर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको ये बता सके आज जो कुछ हमने जाना वो वास्तव में हमारे लिए मूल्यवान है। दोस्तों, अगर हम इसे समझ करके अपने जीवन में लागू कर पाएं तो ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमसे जुड़े और हमारे आसपास के सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन को नीरस और उबाऊ नहीं बल्कि एक उत्तेजनापूर्ण अभियान होना चाहिए। आदमी को अपनी जिंदगी पूरी जिंदादिली से भरपूर जीनी चाहिए। उसे सुबह सुबह नींद पूरी होने पर खुश होना चाहिए। उसे अपना मनपसंद व्यवसाय करना चाहिए क्योंकि वो इससे बेहतर ढंग से कर सकता है। एक बार मैंने एक दैनिक के संपादक का व्याख्यान सुना था। उन्होंने अंत में जो कुछ कहा मैं उसे कभी भुला नहीं पाया। उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि अपने व्यवसाय में मैंने कई बातें जानी। एक तो ये कि लोग मूल रूप से भले होते हैं और एक ये भी कि हम सभी कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है। इसीलिए इस धरती पर बीच का समय हमें एक रोमांचक अभियान की तरह बिताना चाहिए। सृष्टि के रचयिता ने कहीं पहुंचने के लिए सीढ़ियां नहीं बनाई हैं, लेकिन उस महान शिक्षक ने, उस महान रचयिता ने समय समय पर इस महान रहस्य का उद्घाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे वो तुम्हारे समक्ष सत्य बन करके अवतरित होगा। मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूँ। ये परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी। यदि आपने ये परीक्षा अच्छे तरीके से दी तो ये आपके जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह से बदल देगी। 17वीं शताब्दी में वापस लौटे जब महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने हमें भौतिकी के नियमों के बारे में बताया जो मनुष्य पर भी उतनी ही सच्चाई से लागू होते हैं जितनी कि सृष्टि की अन्य वस्तुओं पर। इन नियमों में से एक नियम है कि प्रत्येक क्रिया की बिल्कुल समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि हम इसे अपने आप पर लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूल्य चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। 30 दिनों के आपके प्रयोग का नतीजा बिल्कुल उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होगा। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कई वर्षों तक कठिन परिश्रम और अध्ययन करने का मूल्य चुकाना होगा। उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने या बिक्री के व्यवसाय में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि चीज़ों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने या स्वीकृत कराने की हमारी क्षमता कितनी है। लेकिन औरों को बेहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम प्रयासों में कितना मूल्य चुकाते हैं और हमें यह मूल्य चुकाने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये मूल्य क्या है। इसमें कई बात है। पहली तो ये कि हमें भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से ये समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा बनते भी हैं। इसलिए अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। यानी हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। दूसरी बात, हमें अपने मन से सभी अड़चनों और बेड़ियों को काट करके फेंकना होगा और ये सोच कर काम अधिकतम रूप से बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए दैवीय रूप से निर्धारित किया गया है। यानी ये समझना होगा कि सभी सीमाएं रेखाएं हमारे खुद की बनाई हुई हैं और हमारे सामने कल्पना से भी बढ़कर अवसर मौजूद हैं। अर्थात हमें तमाम संकीर्णताओं से और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना होगा। तीसरी बात, अपनी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रेरित करने में पूरी क्षमता और साहस का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही साथ अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी हमें अपने मस्तिष्क को लक्ष्य के बारे में और भी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी कि वो हर संभावित समाधान की परख कर सके। ये विश्वास करने से इनकार करना होगा कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कोई परिस्थिति आपको हरा भी सकती है।
जब आपको लक्ष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग स्पष्ट दिखाई दे तो बिल्कुल तत्परता से फैसला लेते हुए काम करना होगा और आपको अपने आप को लगातार इस तथ्य से अवगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्धियों के क्षेत्र के बीचों बीच खड़े हैं। और चौथी बात कि आप जो भी कुछ कमाएं उसका 10% जरूर बचाएं। ये हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी हो, यदि आप मूल्य चुकाने को तैयार हैं तो उसमें अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। आइए हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहरा लेते हैं जो हमें खूबसूरत जीवन जीने के मूल्य के तौर पर चुकाना होगा। दोस्तों, पहला, हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। और दूसरा, कल्पना शब्द का महत्व समझे और अपने मस्तिष्क को ऊंची उड़ान भरने दें। और तीसरी बात, साहस, हर दिन अपने लक्ष्यों पर एकाग्रचित हों। और चौथी बात, जो भी कमाएं उसका 10%। और साथ ही ये भी याद रखें कि कोई भी विचार तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसे कार्यान्वित नहीं करते। और अब मैं 30 दिनों के परीक्षण को समझाने की कोशिश करूंगा। अपने दिमाग में ये स्पष्ट कर लें कि इस परीक्षण में आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे, बल्कि मुमकिन है कि आप सब कुछ पा सकते हैं। 2 बातें यहाँ पर हम सभी पर लागू होती हैं। पहला, कि हम सभी कुछ न कुछ चाहते हैं, और दूसरा, हम किसी न किसी चीज से भयभीत रहते हैं। मैं चाहूंगा आप एक कार्ड पर लिखें कि वो क्या चीज है जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। हो सकता है कि ये रुपया पैसा हो, आप अपनी आमदनी को दोगुना करना चाहते हो, या किसी खास परिमाण में रुपया कमाना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप एक खूबसूरत मकान बनाना चाहते हैं, या फिर अपने व्यवसाय में कामयाबी चाहते हैं, या फिर किस जीवन में किसी खास मुकाम की तमन्ना है, परिवार में ज्यादा तालमेल और एकाग्रता की अभिलाषा हो। हम सब कुछ न कुछ पाने की तमन्ना जरूर रखते हैं। आप अपने कार्ड पर स्पष्ट लिखिए कि आपकी कामना क्या है। ये निश्चित कर लीजिए कि यही आपका एकमात्र और निश्चित लक्ष्य है। आप अपना ये कार्ड किसी और को मत दिखाइए, बल्कि उसे अपने पास रखिए ताकि आप दिन भर इसे कई बार देख सकें। इस पर लिखे हुए लक्ष्य के बारे में हर सुबह नींद से जागने पर प्रफुल्लित और शांत चित्त से सोचिए। दिन भर में जितनी बार मौका मिले इस कार्ड को देखिए और रात में सोने से पहले भी देखिए। कार्ड को देखते समय आप ये बात ध्यान रखें कि आप वैसा ही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और क्योंकि आप अभी अपने लक्ष्यों के बारे में ही सोच रहे हैं, तो ये सोचिए कि आप जल्दी ही इसे प्राप्त कर लेंगे। दरअसल जिस पल आपने अपनी इच्छा कार्ड पर लिखी और उसके बारे में सोचना शुरू किया, उसी पल से वो लक्ष्य आपका हो गया। जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आसपास फैली प्रचुरता की ओर देखिए। इस तरह की प्रचुरता पर भी आपका उतना ही हक है जितना कि औरों का। यदि आप चाहें और प्रयत्न करें तो ये प्रचुरता आपकी हो सकती है। अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं। मुश्किल इसलिए दोस्तों क्योंकि इसके अनुसार आपको कुछ नई आदतें अपनानी होंगी, और नई आदतें आसानी से नहीं बनती, और अगर एक बार पड़ जाएं तो फिर जीवन भर आपके साथ रहती हैं। जिस चीज से भी आपको भय लगता है उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हर बार जब कोई भयानक और नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसकी जगह पर अपना सकारात्मक और महत्वपूर्ण लक्ष्य के विचारों की संजीव कल्पना अपने मन में ले आइए। इस दौरान ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि ये प्रयास छोड़ दिए जाएं, क्योंकि आदमी के लिए सकारात्मक सोचने की अपेक्षा नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। और यही वजह है कि सिर्फ 5% लोग ही कामयाब हो जाते हैं और बाकी के 95% लोग अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इन 5% लोगों में ही अपनी जगह बनाएं। इन 30 दिनों के लिए आपके मस्तिष्क का नियंत्रण पूरी तरह से आपके हाथों में होना चाहिए। इस दौरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी अनुमति आप दें। 30 दिनों की इस परीक्षण अवधि के दौरान हर दिन आपको उससे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा जितना आपको करना है। इसके अलावा एक उत्साही सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करें। ये सारा कुछ ये ध्यान रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी अनुपात में कुछ मिलेगा जिस अनुपात में आप लगाएंगे। जिस क्षण आप किसी लक्ष्य की दिशा में काम करने का फैसला करते हैं उसी क्षण आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि आप उसी क्षण ऐसे लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं जिन्हें मालूम है कि वे किधर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि लक्ष्य निर्धारित
करने के साथ ही आप प्रत्येक 100 में से शीर्ष के 5 लोगों में आ गए हैं दोस्तों। लक्ष्य किस तरह हासिल किया जाए, इस चिंता में आप अपने आप को इतना मत उलझाइए। इसे पूरी तरह उस शक्ति पर छोड़ दीजिए जो आपसे ज्यादा सामर्थ्यवान है। आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि आप किधर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। बाकी के सारे पर्सन जैसे जैसे सामने आएंगे उनका जवाब भी खुद ब खुद मिलता जाएगा। आप धर्मोपदेश के ये शब्द याद रखें और उन्हें परीक्षण के दौरान हर दिन अपने सामने रखिए। प्रश्न पूछो और उसका जवाब तुम्हें प्राप्त होगा। खोजो और तुम उसे पालोगे। दस्तक दो, तुम्हारे लिए द्वार खुलेगा, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो जिज्ञासा रखता है वह उत्तर पाता है, जो ढूंढता है उसे प्राप्त होता ही होता है, और जो दस्तक देता है उसके लिए द्वार अवश्य ही खुलता है दोस्तों। ये शब्द जितने सहज हैं उतने ही चमत्कारी भी। दरअसल ये सिद्धांत इतना सरल है कि हमारे कठिन शब्दों में उलझ करके इसे समझना शायद ज़्यादा मुश्किल होगा। बस आपके लिए ज़रूरी है कि इन 30 दिनों के दौरान आपके सामने स्पष्ट लक्ष्य हों और उसे पूरा करने का विश्वास भी, चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हों। इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें, जैसा कि आपने अब तक पहले कभी नहीं किया। हर दिन अपना लक्ष्य अपने सामने रखिए। उसके बाद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा उस पर आपको खुद आश्चर्य होगा। प्रसिद्ध संपादिका और लेखिका डोरोथी ब्रायन ने अपने लिए इस राज को ढूंढ लिया और अपनी पुस्तक वेक अप एंड लाइव में उन्होंने इसके बारे में लिखा है। उनका पूरा चिंतन, मनन और दर्शन जैसे इन शब्दों में समा सा गया है। इस तरह काम करो कि मानो असफल होना असंभव है। डोरोथी ने अपने परीक्षण अवधि को पूरी ईमानदारी और विश्वास से पूरा किया और आश्चर्यजनक सफलता ने उनके पूरे जीवन में बदलाव ला दिया। अब आप 30 दिनों तक अपना परीक्षण करें, लेकिन जब तक परीक्षण अवधि शुरू ना करें, जब तक आप इससे जुड़े रहने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार न कर लें। आप पाएंगे कि आपके अंदर दृढ़ लगनशील होने की वजह से अपने आप में विश्वास झलक रहा है। कहा जा सकता है कि दृढ़ लगन विश्वास का ही दूसरा नाम है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते। यदि 30 दिनों के परीक्षण के दौरान आप असफल हो जाएं, यानी नकारात्मक विचारों पर से पराजित हो जाएं, तो फिर से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आपकी नई आदतें बनती जाएंगी और आप अपने आप को उन गिने चुने लोगों में पाएंगी जिनके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपने कार्ड को मत भूलिए। जब भी आप जीने का ये नया तरीका या ढंग शुरू करें तो ये कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी एक तरफ आप अपना लक्ष्य लिखें, जो भी आपका लक्ष्य हो, और दूसरी तरफ धर्मोपदेश की वो पंक्तियाँ लिखें। पूछो और वो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो और तुम उसे निश्चित ही पालोगे, दस्तक दो और तुम्हारे लिए द्वार जरूर खुलेगा। परीक्षण के दौरान अपनी खाली समय में प्रेरक पुस्तकें पढ़ें। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। जीवन में कभी भी कोई महान कार्य बिना प्रेरणा के संभव नहीं हो सका। ये ध्यान रखें कि परीक्षण अवधि के 30 दिनों के दौरान आपकी प्रेरणा शीर्ष बिंदु पर रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चिंता भय को जन्म देती है और भय जीवन को तोड़ देता है। दोस्तों, याद रखें कि आपको अपना लक्ष्य अपने सामने बिल्कुल स्पष्ट रखना है। बाकी सारी चीजें खुद ब खुद तय होती चली जाएंगी। याद रखें कि आप हमेशा शांत और प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। किसी भी छोटी मोटी बात को इजाजत ना दें कि वो आपको परेशान करे या आपको दुखी करे और मार्ग से हटा दें। हो सकता है कि परीक्षण को कठिन जानकर कुछ लोग कहें कि मैं इसकी चिंता क्यों करूं। देखिए, जीवन में कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होना चाहता, कोई भी अधकचरा नहीं होना चाहता, कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता, भय और निराशा से भरा रहे। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों की फसल बोते हैं तो आप नकारात्मक सोच से ही भरे रहेंगे, और यदि आप सकारात्मक विचारों की फसल बोते हैं तो आपका जीवन प्रसन्नचित्त, सफल और सकारात्मक ही बनेगा। और अब एक बात और, अक्सर ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि सुनी सुनाई बातें धीरे धीरे भूलने लगती हैं। इसलिए इस रिकॉर्डिंग को बीच बीच में सुन करके अपने आप को याद दिलाते रहें कि नई आदतें विकसित करने के लिए आपको क्या करना है। नियमित अंतराल पर पूरे परिवार के साथ बैठ करके इसे सुनें।
आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका कहना होगा कि वो इस नियम को बिना जाने समझे ही पैसा कमाना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बिना परिश्रम किए, बिना कोई कीमत चुकाए मुफ्त में सब कुछ पाना चाहते हैं, और ऐसे लोग जीवन में असफल होते हैं। यहाँ जायज और सार्थक ढंग से पैसा कमाने का सर्वोत्तम तरीका है कि लोगों को उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। हम अपने उत्पाद और सेवाओं का विनिमय ही लोगों के पैसों से करते हैं। इसलिए प्रमाणिक नियम के अनुसार हमें उसी अनुपात में अधिक लाभ हासिल होंगे जिस अनुपात में हम लोगों को सेवाएं प्रदान करेंगे। सफलता कभी भी पैसा कमाने का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके विपरीत सफलता के परिणाम स्वरूप ही हमें पैसा मिलता है। वो सफलता हमें उसी अनुपात में प्राप्त होगी जिस अनुपात में हम परिश्रम करेंगे। लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं। अधिकांश लोग इस नियम को उल्टा समझते हैं। उनका मानना होता है कि अगर आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं तो आप सफल हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब पहले आप सफलता प्राप्त कर लें। अन्यथा उस आदमी की कहानी का उदाहरण ही बनेगा जो एक अंगीठी के पास बैठ गया है और बोला कि पहले तुम मुझे आंच दो, फिर मैं लकड़ियां डालूंगा। आप क्या मानते हैं आज कितने लोगों का जीवन के प्रति ऐसा रवैया हो गया है? उनकी संख्या करोड़ों अरबों में हो गई है। जबकि हमें समझना चाहिए कि पहले ईंधन डालने पर ही हमें आग मिलेगी। ठीक इसी तरह से हमें पहले अपने सेवा कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और तब पैसों की उम्मीद करनी चाहिए। आप अपने आप को कभी भी पैसों से जोड़कर मत देखिए, बल्कि परिश्रम, कार्य, सेवा, सपनों और उन्हें साकार करने की इच्छा से जोड़ करके देखें। जब आप एक बार ऐसा करके देखेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी प्रचुर संपत्ति और समृद्धि आती है। और समृद्धि भी परस्पर विनिमय के नियम पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति जो परस्पर समृद्धि के परिश्रम और योगदान करता है वो स्वयं को समृद्ध बनाता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि परिणाम आपको उन लोगों से ना मिले जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, बल्कि कहीं और से मिले, क्योंकि ऐसा नियम है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और 30 दिनों की परीक्षण अवधि से एक एक दिन करके गुजरे। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी सफलता हमेशा आपकी उस सेवा के प्रमाण और गुणवत्ता से मापी जाएगी जो आपने लोगों को उपलब्ध करवाई है, और पैसा सिर्फ इस सेवा को मापने का एक पैमाना है। कोई भी व्यक्ति तब तक समृद्ध नहीं बन सकता जब तक कि वो औरों को समृद्ध न करे। इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। दोस्तों, एक बार यदि ये नियम अच्छी तरह समझ लिया जाए तो कोई भी विचारवान व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बतला सकता है। यदि वो और अधिक चाहता है कि उसे और लोगों को और ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध करवानी होगी, यही वो मूल्य है जिसे आपको अपनी इच्छाओं, जरूरतों के लिए चुकाना होगा। यदि आप सोचते हैं कि आप औरों को दरकिनार करके स्वयं को समृद्ध कर लेंगे तो ये आपकी भूल है। इससे आप स्वयं को ही दरकिनार कर लेंगे। ये बिल्कुल सांस लेने और छोड़ने की तरह है कि आप जितना कुछ देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। आप इस नियम को पलट सकते हैं, ये भूल कर भी मत सोचिए दोस्तों, क्योंकि ये असंभव है। एक जाने माने मनोचिकित्सक ने सफलता पाने के 6 सूत्रीय उपाय बताए हैं दोस्तों। पहला, एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें, और दूसरा, अपने आप को कम आंकने वाली नकारात्मक सोच को त्याग दें, और तीसरा, उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आशंका जतलाते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते। इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें दोस्तों जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं। लेकिन अगर आप अब भी आपके ऊपर नकारात्मक विचार ही हावी हैं तो अपने बचपन के दिनों तक पीछे लौटकर उन कारणों को ढूंढकर निकालने की कोशिश करें जिनकी वजह से पहले ये बात आपके मन में बैठ गई थी कि आप सफल नहीं हो सकते। किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन लिख करके जिसे आप आदर्श के रूप में अपनाना चाहते हो के द्वारा अपने विषय में अपनी धारणा को बदल सकते हैं। आपने जिस आदर्श व्यक्ति का अनुसरण करने का फैसला किया है उसकी जगह पर स्वयं को रख करके सोचने का अभिनय करो। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही लोगों ने जो कुछ कहा है उसको अपनाने की कोशिश करें। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की कीमत चुकाएं। ये काम निश्चित रूप से उतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि एक असफल नाकाम व्यक्ति के रूप में जीवन जीना। दोस्तों, 30 दिनों की परीक्षण अवधि को पूरा करें और इसे दोहराएं और फिर दोहराएं और फिर दोहराएं। हर बार ये आते आपके भीतर आत्मसात होती जाएंगी। आप आश्चर्य करेंगे
कि आप किसी और ढंग से कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस नए ढंग से जीवन को जिए और प्रचुरता का द्वार आपके समक्ष खुल जाएगा और चारों ओर से खुशी सुख समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पैसा भरपूर मिलेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको शांति मिले और ये नियम अपना करके आप उन गिने चुने लोगों में शामिल हो जाओगे जो शांत, आनंदपूर्ण और सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज से ही आराम कीजिए। याद रखें कि खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, बल्कि पाने के लिए आपके सामने बिल्कुल नया जीवन है। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं इस ऑडियो बुक समरी के कंक्लूजन के बारे में। इस बुक के थ्रू आपने सीखा कि अमीरी पर हम सभी का हक है। हम सभी को अमीर बनने का अधिकार है, क्योंकि इस दुनिया में हम सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। हर वो व्यक्ति जिसके पास अपने लक्ष्य की क्लियर इमेज है, खुद पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, वो एक दिन अपने अमीर बनने के सपने को जरूर पूरा कर लेगा। आपने इस बुक से ये भी सीखा कि अमीर बनने के लिए आपको एक सर्टेन वे में सोचना होगा और एक्शन भी लेना होगा। दोस्तों, आपने ये भी सीखा कि कंपटीशन के थ्रू आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अपनी लाइफ में लोगों को थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। दोस्तों, हमेशा अपनी खुशियां दूसरों के साथ शेयर करें। हमेशा अपने आसपास खुशियां बांटो और जितना हो सको लोगों की हेल्प करो। और दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि ऊपर वाला भी उन्हीं के सपने पूरा करता है जो डिजर्व करते हैं। और दोस्तों, आप डिजर्व करते हैं और आप एक दिन जरूर अमीर बनेंगे। वेल फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने जब इस बुक को पढ़ा था दोस्तों, तो इस बुक से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। एंड आज आपने इस वीडियो को देखा है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने जो वीडियो देखी उससे पहले जो आप थे एंड अभी जो आप हैं उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस आ गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।